it's been a year that I've started this game, and like this game has given me a lot of things. I've learned a lot of things in this year. Aside from skills and techniques, I've grown discipline in my life, passion for the game, dedication for the game, and I'm very grateful that I like chose this game and all. तो लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपको जो इस फील्ड में अभी तक नहीं आई? Well, I encourage all the girls to come in sports. It's not necessary that it's going to be football, any other sport. You know, in Kashmir, we see, you know, sports is all, you know, men dominated. But why not women? Like, why not girls? We have talent, we can come and like play, and, you know, we can play here and, you know, have a future in sports, I guess. So what are the new learners you have been learning about this thing? Sorry? तो नई टेक्निक की आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे सीखने को मिल रही है, उसके मतलब बताइए। Like in downtown, I'll say we have like great coaches. They give, you know, we see them, you know, put their effort in us. Like they are very dedicated towards us, and we learn a lot of things here. आप चाहोगे कि ऐसे कैंप्स रोज हो जाए दूसरी जगहों पे, क्योंकि आप जैसी लड़कियां जो वो आगे आ जाए? Obviously, like in Srinagar, I'll tell this is one of the, you know, good club that I can find in Kashmir. I do not see many other, you know, clubs here, you know, for girls and all that. Yes, we have a lot of, you know, places where boys can play, but not for girls. You know, you see downtown here, you see talent. तो कभी आपने सोचा कि आप फुटबॉल में आ जाओगे आपका, क्योंकि इसमें अब ये फुटबॉल गेम ही नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें कैरियर भी बन गया, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मिलते हैं। Exactly, you know, I'll talk about myself. It's been a year that I've started football, and I've already played 2 nationals, and you know, the experience was great. We have like gone to other states to represent Jammu and Kashmir, and it was obviously very great. आज से 15 साल 16 साल पहले की बात करेंगे, जब हम फुटबॉल में आए थे, जब हम फुटबॉल खेलते थे, तो हमारे साथ क्या होता था, हमें जैसे एक बॉल दी जाती थी एंड बोला जाता था यू हैव बॉल एंड गो रन विद द बॉल, एंड कुछ मार्कर्स भी लगाए जाते थे, जो हमारा बेसिक हमारा डेली का रूटीन वही बन जाता था। लेकिन अगर हम देखेंगे आज फुटबॉल में इतने कुछ चेंजेस आए हैं, रूल्स चेंज हुए हैं, रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, प्लस टेक्निक्स चेंज हुए हैं, जो कि हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को वो सारी टेक्निक्स हम यहाँ पे सिखाए। फुटबॉल एक ऐसी गेम है, नॉट ओनली कि हमने बस बॉल दिया दैट्स इट, तो हमें उनको सिखाना भी पड़ेगा हाउ टू प्ले, वाई टू प्ले, वेयर टू प्ले, व्हेन टू प्ले। सो वो सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है एट द सेम टाइम पे। तो हमारी वही हमारा डाउनटाउन हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बच्चों का सारा जो है यहाँ पे सिखाए। तो कैसा रेस्पॉन्स रहा है बच्चों का अभी तक आपका? जी अगर हम बात करेंगे, जब हमने शुरू किया था डाउनटाउन, उस टाइम पे हमारे पास हार्डली 5 या 10 लड़कियाँ आती थी जो हमारी सीनियर लड़कियाँ थी। और अगर हम आज देखेंगे, हमारे पास सारा जो है न्यू ग्रुप हमारे पास आया है, जो हमारे सारे फ्रेशर भी हम नहीं कह सकते हैं, ऑलमोस्ट वो 4-5 साल से हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं एंड कुछ बच्चियाँ फ्रेशर्स भी है, पर रेस्पॉन्स हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। हमारे पास ऑलमोस्ट अभी ग्रुप में तो हमारे पास 80 गर्ल्स है, पर अगर हम देखेंगे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में हमारे पास 40 to 45 गर्ल्स हमारे पास प्रेजेंट होती है प्रैक्टिस के लिए। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी जो अभी तक इस फील्ड या दूसरे फील्ड में नहीं है, जो घर में किसी वजह से बैठी हुई है? देखिए अगर हम लड़कियों की बात करेंगे, लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स एक अहम रोल रखता है। अगर हम देखेंगे लड़कियों में आजकल बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है उनके लिए कि जो उनको उस हेल्थ इश्यूज से दूर रख सकता है, वो प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है जो भी उनको घर बैठे होता है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा वे है कि जो हर एक इंसान को मेंटली एंड फिजिकली फिट रखता है। सो गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मैं खाली फुटबॉल की बात नहीं करूँगी, लड़की जिसमें भी इंटरेस्ट हो उस स्पोर्ट्स में जा सकती है, अपना करियर बना सकती है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकती है और अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन ले सकती है। अब खाली ये स्पोर्ट नहीं रहा, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बढ़ गई। खाली ये फुटबॉल के अगर मैं दूसरी अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल अगर हम देखेंगे स्पोर्ट्स के थ्रू सबसे पहले हमारा एक टाइम पहले जो माइंडसेट होता था वो था कि बस स्पोर्ट्स में आना है, सर्टिफिकेट लेना है एंड जॉब लेना है एंड एडमिशन लेना है, पर आज वैसा कोई नहीं सोचता है। आज आपको पता है कि आज बच्चे स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं, और हमारे आज के बच्चे बस हमें उनको कंपटीशन ही चाहिए। तो अगर
अगर हम देखेंगे कंपटीशन हमें अभी मिल रहा है, अभी हमें यहाँ पे 2 साल से रिलायंस फेडरेशन का टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हम चैम्पियन रहे हैं 2 साल, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर हम चैम्पियन रहे हैं वुमेंस टीम, एंड बॉयज़ टीम हमारा रनर अप रहा है। सो ये कॉम्पिटिशन्स जब बच्चियों को मिलेंगे ऑटोमेटिकली उनका करियर सेट हो सकता है। अगर हम देखेंगे आज तक अभी कश्मीर से कुछ लड़कियां आज से बहुत साल पहले जो लड़कियां खेलती थी, लाइक जब मैं भी नहीं खेलती थी उस टाइम पे लड़कियां खेलती थी जिन्होंने इंडिया कैंप भी रिप्रेजेंट किया था, पर उसके बाद से अगर हम देखेंगे वो सारा रुक सा गया। एंड रिसेंटली हमारी एक लड़की, आपको पता ही होगा, अफशान आशिक, उसको हमने भेजा है फुटसल टीम के लिए जो कि इंडिया कैंप लगा के आई है। सो बाद में थोड़े इशू के कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर इंडिया कैंप लग गया। अगर हम देखेंगे हमारे पास अभी बच्चियाँ, ऐसा इनका टैलेंट है, अगर इनको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कश्मीर से भी लड़कियाँ, इनफैक्ट डाउन टाउन से ही लड़कियाँ जो आपको इंडिया कैंप में दिखेंगी। मैं 10 साल से खेल रही हूँ, जब मैं 6th क्लास में थी। और फुटबॉल ऐसा था कि बचपन से लड़कों को देख के वैसा होता था कि हम भी खेलेंगे, क्योंकि तब गर्ल्स नहीं खेलती थी। तो मतलब फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप मतलब इसमें कोई आपका एज वैसा वो नहीं है, आपका इक्वालिटी प्रॉपर मिलेगा, आपको बॉयज़ गर्ल्स में डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों को प्रॉपर ट्रीट किया जाता है। और मतलब बहुत ज़्यादा फिटनेस पूरा प्रॉपर तरीके में सब कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने इस गेम को चूज़ किया, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है सब गेम से। अगर हम पहले फुटबॉल की बात करें, खाली ये लड़कों का गेम हुआ करता, अब इसमें आप जैसी छोटी छोटी लड़कियां आ रही है, कितना अच्छा लगता है आपको इसे देख के? पहले तो बहुत कम गर्ल्स हुआ करती थी, उस वजह से हमारे टूर्नामेंट्स या नेशनल्स में ज़्यादा कश्मीर से नहीं होते थे प्लेयर। बट अभी आप देख सकते हैं हमारी टीम में कितने नए ज्वाइन किए हुए हैं। मिनिमम हमारे पास 40-50 गर्ल्स होंगी, और जो सीनियर गर्ल्स हैं उनको इंक्लूड भी नहीं अभी किया है। तो धीरे धीरे जब पेरेंट्स भी देखते हैं फुटबॉल ग्रो हो रहा है, अच्छे लेवल पे हो रहा है, अच्छे हाथों में हो रहा है, तो फिर तो ऐसे फुटबॉल बढ़ेगा ही आगे, क्योंकि सब लोग देखते हैं कि कितना स्कोप है और सेफ है, सब कुछ है। जैसे मैं फुटबॉल ग्रो हो रहा है, इसमें आपको नई नई टेक्निक्स देखने को मिल रहे हैं और सीखने को मिल रही है, इसकी मतलब बताएं। पहले तो ये नहीं हुआ करता, जैसे हम देखा कि प्रैक्टिस के दौरान टेक्निक जैसे आपको कोच नादिया सिखा रही है नई, जी, उससे आपको कितना फ़ायदा मिलता है? पहले तो बहुत बेसिक फुटबॉल हुआ करता था, जैसे पहले ज़माने में खेला करता था। अभी नए ड्रिल्स है, नए स्किल्स सिखाए जाते हैं, फुटबॉल में गेम कैसे खेली जाती है वो तक सिखाई जाती है, हर एक प्रॉपर वे सिखाया जाता है। तो जैसे हमारे कोच है एजाज कोच, बचपन से मतलब मेरा सपना था कि मैं उनसे सीखूं, अभी वो हमारे कोच है बहुत टाइम से। तो हमारे को फुटबॉल एक ऐसी गेम है, इसमें आप रोज़ नया सीखते हो, ऐसा नहीं है कि आपने सीखा हुआ है। हर एक सीनियर प्लेयर, हर एक प्लेयर रोज़ नई नई चीज़ सीखता है। तो ये एक ऐसी गेम है जिसमें आप हर दिन सीखते हो और वो प्रोसेस रुकता नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना। पहले हम टीवी में देखते थे मैच वगैरह, तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मैं भी चाहती थी और मेरा सपना बन गया कि मैं भी खेलूं। तो उसकी वजह से मैंने भी फिर फुटबॉल स्टार्ट किया। तो क्या क्या नई नई टेक्निक्स आपको सीखने को मिलती है और देखने को मिलती है कोच की तरफ से? हर दिन एक नई नई टेक्निक्स मिलती है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, अब अगला साल आ रहा है तो नया नया सीखने को मिल रहा है। और हमारे एजाज कोच और नादिया दी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो लड़कियों के लिए क्या मैसेज रहेगी? छोटी छोटी लड़कियां जो आपकी एज की हैं, जो ऊपर भी आते हैं और जो घर में बैठी है अभी फुटबॉल या कोई और गेम नहीं खेल रही, उनके लिए क्या मैसेज? मैं उनको भी बोलूँगी कि आप लोग भी फुटबॉल ज्वाइन करो या कोई भी स्पोर्ट्स मतलब ज्वाइन करो, ये बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए।